अपनी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रह सकें। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जेसन ज़्वांग का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी, आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कुत्ता ललायित होने पर लात टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपको भी समय तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन के इरादे को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे विजय फोग से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूँ, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना। अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी डिडिरोट पूरी जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। डिडिरोट की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी डिडिरोट को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडी के लेखक और सह-संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने डिडिरोट की भीतरी परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उन्हें विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने डिडिरोट की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $150,000 से भी ज़्यादा है। अचानक डिडिरोट के पास बहुत धन एकत्रित हो गया, जिससे उन्होंने न केवल बेटी की शादी निपटाई बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। डिडिरोट का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीज़ें उन परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीज़ें थीं उनमें कोई तालमेल नहीं था, न ही सुंदरता थी। नीचे पैराग्राफ। लाइब्रेरी के लिए डिडिरोट को पैसे देने के साथ ही कैथरीन द ग्रेट ने उनसे यह कहा कि वे पुस्तकों को अपने पास रखें, जब ज़रूरत होगी तब वे पुस्तकें ले लेगी। डिडिरोट लाइब्रेरियन के रूप में भूमिका निभाएं एवं इसके लिए उन्होंने मासिक वेतन देने की पेशकश भी की। डिडिरोट में जल्द ही तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीज़ें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेंच की कुर्सी को
हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरती है, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीज़ें खरीदी। डिडरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज़ के बाद दूसरे चीज़ खरीदने का प्रवृत्ति को डिडरो इफ़ेक्ट कहते हैं। डिडरो इफ़ेक्ट के अनुसार नए नए चीज़ों को खरीदने की अक्सर खपत की समवर्ती रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई इयररिंग्स भी ले लेते हैं। आप सोफ़ा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं जो आपने हाल ही पूरा किया है। उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवल को धोना है। तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल लेते हैं और इस तरह से कई चीज़ें जुटाती जाती हैं। कोई भी व्यवहार एकाएकी नहीं रहता। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फ़ायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वातावरण आदत को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाइए। इसे ही आदतों का क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन के इरादे का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान में से जोड़ने की बजाय आप नए आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए